Hello students, today we'll do chapter number 7, The Wonder Called Sleep. आप सबको नींद के बारे में पता है कि नींद क्या होता है। जब हम आंख बंद करके सो जाते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। अगर कुछ दिखाई देता है तो ओनली ड्रीम्स, सिर्फ सपने दिखाई देते हैं। वो भी जब आंख खुलती है तो गायब हो जाते हैं और कुछ याद रहते हैं, कुछ सपने याद भी नहीं रहते। और नींद जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींद से हमारी जो बॉडी है और ब्रेन है वो रिलैक्स होते हैं, आराम मिलता है उनको। आपने अपने पेरेंट्स को या डॉक्टर को एडवाइस करते हुए सुना भी होगा, अगर कभी किसी को ज़्यादा थकान होती है, बोलते हैं कि आज काफ़ी थकान हो रही है, तो लोग क्या बोलते हैं कि थोड़ी देर सो जाओ, आराम मिलेगा, रिलैक्स हो जाओगे, है ना। मेंटली या फिज़िकली किसी भी तरह की थकान होती है तो एडवाइस किया जाता है कि थोड़ी देर सो जाओ, ठीक हो जाओगे, रिलैक्स मिले हो जाओगे। या फिर कोई बीमार होता है तो उसको भी अच्छी नींद लेने के लिए बोला जाता है, ताकि जो बॉडी है वो उसको आराम मिले, रिलैक्स हो जाए। तो नींद हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑल द 24 आवर्स हमारा जो बॉडी है, ब्रेन है, वो काम करते रहते हैं, तो उसका रिलैक्स होना भी बॉडी के एक्टिव रहने के लिए ज़रूरी है। तो उसके लिए नींद बहुत ज़रूरी है। जब हम सो जाते हैं तो उस वक्त हमारे जो हार्ट बीट्स हैं या बॉडी का टेम्परेचर है या ब्लड प्रेशर है वो भी डाउन चला जाता है, कम हो जाता है। और जब हम उठते हैं तब वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। तो लेट्स रीड द चैप्टर नाउ। We know enough about what sleep is, though we don't know what exactly causes sleep. यहाँ क्या बोला गया है कि हमें पता है कि नींद क्या चीज़ होती है, स्लीप क्या होती है, हालांकि ये नहीं पता होता कि नींद आती क्यों है। व्हाट कॉजेज स्लीप, क्या रीज़न है नींद का। स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट, एन अनकॉन्शियस रेस्ट। व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फटीग कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज़। क्या बोला गया है कि नींद एक स्टेट है क्या, जो अनकॉन्शियस स्टेट होती है हमारी बॉडी की। तो रेस्ट इज़ दैट ओनली, नीड स्लीप इज़ दैट ओनली एन अनकॉन्शियस रेस्ट, जिसका हमें पता नहीं होता। कि सोते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम अनकॉन्शियस माइंड काम करता है। व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फटीग कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज़। तो जैसा मैंने बोला कि पूरा दिन जो काम करके हम थक जाते हैं, तो जब हम सोते हैं तो दोबारा से हमारी बॉडी एनर्जेटिक हो जाती है, हमारी बॉडी को आराम मिल जाता है और हम फिर से काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आफ्टर अ गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स, वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन, रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे। तो एक अच्छी नींद के बाद फिर से हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए। When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. तो हमें पता ही नहीं होता है जब सोते हैं कि सोते वक्त हमारे साथ क्या हुआ है, हम कहाँ हैं, हमें कुछ नहीं पता होता। नींद खुलने के बाद, आंखें खुलने के बाद नींद में क्या हुआ, वी डिडंट नो एनीथिंग, हमें कुछ नहीं पता होता था, वी डोंट नो एनीथिंग। We may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमें नींद में सपने आते हैं, सपने तो दिखाई देते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखता है। हमें नहीं पता होता हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। और सपने भी, अगर जब हमारी आँख खुल जाती है, नींद ख़त्म हो जाती है, नींद से हम जाग जाते हैं, तो सपने भी, कुछ सपने हमें याद रहते हैं लेकिन कुछ सपने याद भी नहीं रहते हैं। Several things happen to our body while we are sleeping. As we sink deeper into sleep, our muscles relax more and more. तो जितना हम गहरी नींद में जाते जाते हैं
जितना गहरी नींद लेते हैं उतनी हमारी मसल्स रिलैक्स होती जाती हैं, ठीक है। आवर हार्ट बीट बिकम्स स्लोअर, आवर टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर गो डाउन। हमारी जो हार्ट बीट्स हैं और जो ब्लड प्रेशर है, बॉडी का टेम्परेचर है, वो भी कम हो जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लो डाउन सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली। तो जो हमारा ब्रेन है वो भी जब हम जाग रहे होते हैं, डे एक्टिविटीज़ में लगे होते हैं, जब जितने एक्टिवली काम करता है उससे कम एक्टिवली काम करता है जब हम सो रहे होते हैं। इसी वजह से हम एक्टिव और कॉन्शियसली सोच नहीं पाते हैं। सोने के बाद नींद में हमारा जो माइंड है वो एक्टिवली वर्क नहीं करता है। बट वी ड्रीम व्हेन वी वेक अप। Our temperature and blood pressure rise to normal. Our heartbeat and breathing also become normal, and we are fully awake and have forgotten mostly, not all, the dreams that we had while sleeping. तो क्या बोलता है यहाँ पे राइटर कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमें कुछ नहीं पता होता है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। लेकिन जब हम जागते हैं तो नींद में जो भी हमने सपने वगैरह लिए होते हैं, जो भी सपने हमने देखे होते हैं, कुछ याद रह जाते हैं उनमें से, और कुछ सपने ऐसे होते हैं कि हम भूल भी जाते हैं। What is a dream? It is an activity of the mind that take place when we are asleep. तो क्या होता है, क्योंकि हम जब सो रहे होते हैं तो ब्रेन तो काम कर ही रहा होता है हमारा, बट एक्टिवली कॉन्शियसली नहीं कर रहा होता है। तो जब अनकॉन्शियस माइंड हमारा सोते वक्त काम कर रहा होता है तो उस टाइम हमारा जो ब्रेन एक्टिविटी करता है वो ड्रीम होते हैं, सपने होते हैं। क्योंकि अगर ब्रेन या हार्ट काम करना ब्रेन और हार्ट ऑल द 24 आवर्स काम करते हैं, पूरा टाइम काम करते रहते हैं, चाहे हम सोते हैं या फिर जागते हैं। ये है कि जागते वक्त एक्टिवली काम करते हैं और सोते वक्त ये इनका एक्टिव एक्शन थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। क्योंकि अगर हमारा हार्ट और ब्रेन काम नहीं करेगा तो विल बी डेड। इसीलिए काम तो दोनों पोजीशन में होता है, चाहे हम जाग रहे होते हैं या सो रहे होते हैं, लेकिन सोते वक्त थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबली वाइल अदर्स आर नॉट। That only mean that many of the things that happen in dreams could happen when we are awake. क्या होता है, कई बार हम बोलते हैं ना, सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ होता है और हम बोलते हैं अरे ये तो मेरे सपने में आई थी, ये चीज़ तो ऐसा तो मेरे सपने में हुआ था, मुझे पता चल गया था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कभी कभार कि जो सपने में हमने चीज़ देखी होती है या हमारे साथ कुछ हुआ होता है वो रियल में भी एक आध बार हो जाता है, बट ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। ड्रीम सीम टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स। लेकिन क्या है कि एक आध अगर कोई सपना सच भी हो जाता है, सच इन द सेंस जो हमने सपने में देखा होता है और वो सच में हमारी लाइफ में होता है ऐसा कुछ, तो ये कभी कभार होता है। इसको हमें ये नहीं सोचना चाहिए। कई लोग बोलते हैं ना कि सपने, इसके तो सपने सच होते हैं या मेरे सपने सच हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सपनों में हम फ्यूचर को नहीं देख सकते। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ हम सपने में देखते हैं और वो रियल हो जाता है। Dreams seem to be important for several reasons. One is that a dream can help us to sleep through noise or other disturbance. तो क्या है कि सपने भी हमारे लिए बहुत कई मायनों में ज़रूरी भी हैं। क्यों? क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो अगर आसपास हमारे कोई डिस्टर्बेंस हो रही होती है या कोई शोरगुल हो रहा होता है, आवाज़ आ रही होती है, तो उसमें नॉर्मली क्या होता है, नींद खुल जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम उस टाइम सपने की स्टेट में अगर होता है हमारा ब्रेन, अगर हम उस टाइम हम सपने ले रहे होते हैं तो वो जो डिस्टर्बेंस होती है हमारे आसपास, वो हमें ऐसा लगता है कि वो सपने में ही हमारे साथ हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि हम सोते रहते हैं, हमारी नींद डिस्टर्ब नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल,
द अलार्म क्लॉक रिंग्स बट आर माइंड causes us to that the टेलीफोन और डोरबेल इज़ रिंगिंग। कई बार क्या होता है कि ऐसा होता है कि हम सो रहे होते हैं अलार्म क्लॉक लगा के, और सुबह अलार्म क्लॉक बजती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि या तो डोरबेल बज रही है या फिर फ़ोन रिंग कर रहा है। हमारी जो नींद होती है वो डिस्टर्ब नहीं होती है, बल्कि वो सपने में कन्वर्ट हो जाती है वो रिंगिंग, उसकी अलार्म क्लॉक की जो रिंग होती है, उसकी जो घंटी जो बेल होती है, ऐसा लगता है कि वो टेलीफोन या डोरबेल रिंग कर रही है। तो उससे हम आराम से कंटिन्यूसली सोते रहते हैं। एंड दैट वी अवेक एंड answering इट। और क्या होता है कि ऐसा लगता है कि हाँ टेलीफोन बज रहा है सपने में, या फिर डोरबेल बज रही है, जब अलार्म क्लॉक बजता है तो सपने में चेंज हो जाते हैं, और वो सारे एक्शंस हम सपने में ऐसा लगता है कि हम रियल में कर ही रहे हैं। कि हाँ अगर डोरबेल बजी है तो हम डोर ओपन भी कर रहे हैं, या टेलीफोन की आवाज़ आई है तो टेलीफोन को भी हम सुन रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों के, उन सारी एक्शंस के रिएक्शंस भी दिए जाते हैं, आंसर भी दिए जाते हैं नींद ही नींद में। तो ऐसे हमारी नींद जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो पाती है। Certain doctors have found that one's dreams often reveal great deal about one's problems, and that if understood correctly, they can provide a key to the solution of that problem. अब कई डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि ये प्रूव हुआ है कि कई लोगों को अगर कोई ड्रीम आता है तो वो सपने में ही जो आने वाली प्रॉब्लम है उनका हिंट मिल जाता है, उनको कुछ एहसास हो जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम उसके, जो इंसान है जिसने ड्रीम लिया है, या किसी और के बारे में अगर हम सपना देख रहे हैं कि उसके साथ ये प्रॉब्लम होने वाली है, तो कई बार क्या होता है उस सपने में ही उस चीज़ का सलूशन भी मिल जाता है। लेकिन वो तब होता है, कई बार इंसान सपना खुलने के बाद, नींद खुलने के बाद उनको सीरियसली नहीं लेते हैं, कि ये सोच के कि चलिए तो सपना ही था, छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई उस सपने को सीरियसली ध्यान से, अगर उसके हिंट को, उसके क्ल्यू को, सपने को समझ जाए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम बताई गई है, ऐसा अगर होगा, हो सकता है, तो ये उसका सलूशन होगा, तो कई बार क्या है, कई प्रॉब्लम से बचा भी जा सकता है। वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ टू टेल द फ्यूचर, दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जो अभी यहाँ पहले बताया गया है, कि कई सपनों में इंसान को पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम होगी और इसका ये सॉल्यूशन भी होगा। तो उससे क्या होता है, इंसान हर बार सपने देखता है तो यही सोचने लग जाता है, अरे हाँ अब की बार तो सच में ये होगा, मुझे सपने में ये दिखाई दिया है। कोई और सपना आता है, फिर सोचता है कि मुझे सपने में ये दिखाई दिया था तो ये होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हर बार ही आपको सपने में कुछ दिखाई दे और वो सच हो जाए। मतलब ये है कि ये नहीं होता कि सपने हमारे फ्यूचर के बारे में सच में कुछ बताते हैं। कभी कभार होता है कि सच भी हो जाते हैं। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, बट how many of us really think about the wonder and the power of sleep? क्या बोलते हैं यहाँ पे राइटर, कि जो नींद है, जो स्लीप है, स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस। सब सब लोग सोते हैं लाइफ में, पूरा दिन में एक बार तो सब सोते हैं। इट्स अ मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर, कि क्या वंडर है इसमें, क्या इसकी पावर है, क्या कोई स्लीप की पावर को जानता है? Some poets have written beautiful poems about sleep. Here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep. Read it aloud. अब क्या बोला गया यहाँ पे, कि कुछ पोइट्स ने, कुछ कवि ने नींद के ऊपर बहुत अच्छी पोएम्स भी लिखी हैं। यहाँ पे भी आप लोगों को एक पोएम दी गई है जो नींद के, सोने के एक्सपीरियंस के बारे में है, कि सोते वक्त कैसा लगता है, क्या कुछ है। तो लेट्स रीड इट आउट। लाइट्स आउट। I have come to the borders of sleep.
The unfathomable deep, forests where all must lose their way, however straight or winding, soon or late, they cannot choose. There is not any book or face of dearest look that I would not turn from now to go into the unknown. I must enter and live alone. I know not how. तो इस पोएम में क्या बताया गया है कि जब हम सोने की स्टेट में जस्ट एंटर करने वाले होते हैं नींद में, तो जैसे ही हम सोते हैं, जैसे ही नींद शुरू होती है हमारी, तो हमें कुछ नहीं पता होता कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कहीं गहरे जंगल में कहीं खो से गए हैं। ठीक है, हमें कुछ नहीं पता होता, ना हमें कोई हमारा जानने वाला दिखता है, ना कोई और चीज़ें दिखाई देती हैं जो हम यूज़ करते हैं। कुछ नहीं पता होता ना। सिंपली अगर होते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया चैप्टर में लिखा था, तो ड्रीम्स अगर देखते हैं तो हम देखते हैं, अदरवाइज़ हमें नींद में कुछ नहीं पता होता कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। हम जस्ट अननोन जगह की तरफ जाते, अननोन मतलब जिस चीज़ को, जिस जगह को हम जानते नहीं हैं, मीन्स गहरी और गहरी और गहरी स्लीप में जाते जाते हैं और हमें कुछ नहीं पता होता क्या हो रहा है। बॉडी हमारी पूरी रिलैक्स हो जाती है, हम अपने आप से ही अननोन हो जाते हैं और अकेले ही नींद में खो जाते हैं। कुछ नहीं पता होता कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कौन हमारे अपने हैं, कौन नहीं, क्या कुछ वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट। सिर्फ अपने में ही खो जाते हैं और पता नहीं कैसे, कब ये नींद आती है, कैसे आती है, बस जब नींद आती है तो हम खो जाते हैं स्लीप में। तो ये आपका चैप्टर था द वंडर ऑफ स्लीप। होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। Try out the question of the chapter. I'll send answers of the chapter later to you. Thank you.